लगभग 40 सालों से सिनेमा के रुपीले पर्दे पर एक से बढ़कर एक किरदार निभाने वाले मुश्ताक खान साहब हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपको बहुत बहुत। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर, कैसी जर्नी रही आपकी? जर्नी बहुत अच्छी रही, ऊपर वाले की बड़ी कृपा रही और आज आपके सामने बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। खुशी इस बात की है कि मैं एक ऐसे छोटे से कस्बे से आया हूँ जहाँ पर लोग कई बार सोचते हैं कि मुंबई जाना है, और जब मैं आया था 1975 में तब तो बहुत ही मुश्किल था, मतलब कि इतने बड़े शहर में जाना और ऐसी इंडस्ट्री में जाकर के काम करना, मतलब आप सपने में भी नहीं सोच सकते, और वो मेरे साथ हो गया, तो आई एम वेरी हैप्पी। खान साहब, पहला ब्रेक आपको किस तरह से मिला? कौन सी फिल्म थी? क्या उम्मीदें थी आपको उस वक्त? देखिए, स्ट्रगल किया करते थे, आज के जैसे स्ट्रगल नहीं, हमने तो बहुत ही टफ स्ट्रगल किया है। हम लोग फेमस बिल्डिंग में जाया करते थे, ताड़वे में जाया करते थे, इधर बैंड्रा में, जहाँ जहाँ पता चलता था कि प्रोड्यूसर के ऑफिसेस हैं, सब जगह जाते थे, डायरेक्टर सबसे मिला करते थे, और इस तरह घूमते 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 जब मुझे पहला जब मैंने कैमरा फेस किया था, आई एम टेलिंग यू, वो फिल्म का नाम है तृप्ति, और उस फिल्म में संजीव कुमार साहब, शशि कपूर और स्मिता पाटिल थी। और उस फिल्म का मुझे याद है कि जब मैं पहले दिन, एक गाना होता है जहाँ पर कि संजीव साहब ट्रक ड्राइवर का रोल करते हैं, वो आते हैं, वहाँ पे दारू पीते हैं, और हम लोग, कुछ लोग दोस्त लोग हैं उनके जो जान पहचान वाले, हम भी ट्रक ड्राइवर हैं, आपस में वहाँ बैठ कर के दारू पीते हैं, और वहाँ एक गाना होता है उनका, बस उस गाने में हम थे। एंड आई रिमेंबर कि उस फिल्म का मुझे जो पारिश्रमिक मिला था, वेतन मिला था, वो 35 रुपये था। क्या बात है, 35 रुपये से शुरुआत किया आपने, और ये जो एक से बढ़कर एक जो किरदार निभाए आपने, इसमें से कौन सा ऐसा किरदार लगता है जो आपको देख के लगता है दिल को सुकून मिलता है? मुझे लगता है करीब 200, 250 या 300 फिल्मों में तो आप ज़रूर नज़र आए होंगे। जी, ज़रूर। ये समझ लीजिए कि किरदार तो खैर सभी अच्छे रहे, लेकिन कुछ ऐसे किरदार थे जो, खास करके मैंने जो महेश भट्ट साहब के साथ जो काम किया है, उनकी फिल्मों, कम से कम 15 फिल्मों में मैंने काम किया है, तो उनकी फिल्मों में आप देखेंगे कि हर फिल्म में मेरा अलग किरदार होता था। जुनून में मैं आदिवासी बना हुआ हूँ, दिल है कि मानता नहीं में मैं एक कंडक्टर बना हुआ हूँ, सड़क में मैं एक पिम्प का रोल करता हूँ, गुमराह में मैं इंस्पेक्टर का रोल करता हूँ, आशिकी में मैं टेलर मास्टर हूँ, और गुनाह में मैं एक होटल का मैनेजर हूँ। तो इस तरह के डिफरेंट रोल मुझे भट्ट साहब ने दिए। कुछ ऐसे किरदार थे, कुछ ऐसे कलाकार थे जिनको वो अपनी हर फिल्म में रिपीट करते थे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भट्ट साहब में ही इज़ वेरी गुड ऑब्जर्वर, है ना। मैं इतना कहूँगा कि उनको एक समझ बहुत है उनको। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं कि कैमरा लगा हुआ है और उन्होंने बोला एक्शन, तो एक्टर वहाँ से चल के यहाँ आ रहा है, अगर उनको लगेगा ना कि एक्टर मूड है उस करेक्टर में है कि नहीं, उनको पता चल जाता है, वो कट कर देंगे। अभी 4 कदम चला भी नहीं एक्टर, वो कट करवा देते, तो पूछते हुए क्या हुआ, बोले यार तुम करेक्टर में नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी चाल जो है ना वो करेक्टर में ही नहीं है। तो ये भट्ट साहब का जो ऑब्जर्वेशन था, आप देखिए, उनको मालूम हो जाता था कि क्या उन्होंने, जब मैं कब्ज़ा उनके साथ किया ना, तो एक सीन उनको बहुत मेरा पसंद आया, जिसको लेकर के वो इतने वो थे कि उन्होंने मुझे हर फिल्म में अलग अलग रोल दिए, और उसका मुझे ये फ़ायदा हुआ कि उसके लिए मैं ख़ास करके सलीम खान साहब जो हैं उनका मैं शुक्रगुज़ार करूँगा, क्योंकि जिन्होंने मुझे भट्ट साहब से मिलाया और मैंने भट्ट साहब के साथ इतनी सारी फिल्में की। हर आर्टिस्ट के दिल में कहीं ना कहीं लीड रोल करने का अरमान होता है। शायद खान साहब आपके भी दिल में कहीं ना कहीं होगा कि लीड रोल मिले मुझे भी, मैं भी कहीं ना कहीं हीरो की तरह मैं लीड रोल करूं, हीरोइन के साथ रोमांस करूं, गाने गाऊं, डिशुम करूं। कभी ऐसा दिल में ख्याल आया क्या सर? ये मूंग और मसूर की दाल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं जब घर से निकला था ना, तो बिल्कुल ये दिमाग में नहीं था कि मुझे हीरो बनना है, या मुझे इतना पैसा कमाना है, या ये करना है, वो करना है, चकाचौंध कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ एक्टिंग करने आया था। इसके लिए मैं बॉम्बे आते ही मैंने सबसे पहले थिएटर ज्वाइन किया, और थिएटर ने ही मुझे सलीम साहब से मिलाया, और सलीम साहब ने मुझे भट्ट साहब से मिलाया। तो मैं टोटल आउट एंड आउट मैं एक्टिंग पे भरोसा करता हूँ, और जो भी रोल मुझे मिले मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे हीरो बनने का कोई शौक नहीं। खान साहब, अक्सर हमने देखा है कि जो फिल्म कलाकार होते हैं वो पहले सोचते हैं कि स्क्रिप्ट कैसी है,
डायरेक्टर कैसा है, प्रोड्यूसर कैसा है। हमने आपको ऐसी ऐसी फिल्मों में देखा, ऐसे ऐसे सीरियलों में देखा, हमको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आपके लिए कोई बातें मायने नहीं रखती, आप अपने कैरेक्टर को करते हैं, किरदार को ईमानदारी से निभाते हैं, निकल जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि आपने बिल्कुल सही कहा ये बात। क्या देखिए, एक फिल्म जो बनती है ना, उसमें इतने सारे, अब वो हीरो होता है, हीरोइन होती है, विलेन होते हैं, और भी कैरेक्टर्स होते हैं। अब मैं अगर ये लेके बैठ जाऊं कि यार ये रोल कौन कर रहा है और वो रोल कौन कर रहा है और ये रोल मैं क्यों नहीं कर सकता, तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर वो कहेंगे भैया तुम एक काम करो अगली फिल्म में हम आपको देखते हैं। तो वहाँ अब सीधी सी बात है, आई कांट चूज़ द रोल्स, यू नो। कैसे आप करके, ठीक है आप एक बहुत बड़े स्टार हो गए हैं, उसके बाद आप कह सकते हैं कि भाई मैं ये रोल नहीं करूँगा या वो रोल नहीं करूँगा। बट मैं एज ए करेक्टर आर्टिस्ट, मेरे जैसे और भी बहुत सारे करेक्टर आर्टिस्ट हैं, आप देख लीजिए, वो हर फिल्म में डिफरेंट रोल करते हैं। इसलिए मैं, चाहे वो फिल्म कैसी भी हो, बहुत बड़ी हिट हो या ना हो, चली ना चली, लेकिन मैंने अपना किरदार पूरा ईमानदारी से किया। बखूबी इन्होंने अपना किरदार जो है ईमानदारी से किया। लगभग 40 सालों से अलग अलग तरह के किरदार निभाते आ रहे हैं। एक वक्त था सिनेमा का बड़ा पर्दा हुआ करता था, फिल्में जुम्मा को जुम्मा रिलीज़ होती थी। काफ़ी परिवर्तन आ चुका है, फिल्में कभी भी रिलीज़ हो रही है, OTT प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए हैं, चैनल्स बढ़ गए हैं, आर्टिस्ट बढ़ गए हैं। इस भीड़ में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? भीड़ में मुझे वो लोग देखते हैं जो मुझे बुलाते हैं। मैं भीड़ में होते हुए भी भीड़ में नहीं हूँ। मुझे जब कॉल्स आते हैं आजकल के नए डायरेक्टर्स के, तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि लोग कहते हैं अरे भाई आप तो काफ़ी पुराने एक्टर हैं, और मैं ये समझता हूँ कि एक्टर कभी पुराना होता नहीं है। एक्टर एक ऐसा एक प्रोफेशन है एक्टिंग का कि जस्ट बॉर्न बेबी से लेकर के आखिर तक आपकी जो भी एज हो, हमको 90 इयर्स का भी करेक्टर चाहिए, 95 का भी करेक्टर चाहिए। तो ये सिलसिला तो चलते रहता है। तो जब तक है दम में दम, सांस में सांस, जब तक लोग बुला रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, काम मिल रहा है, काम करते रहेंगे। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपने फिल्मों में शुरुआत की थी तब बहुत स्ट्रगल था, बहुत मेहनत थी। आजकल का जो आर्टिस्ट है उसके लिए बहुत आसान हो चुका है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बहुत सारे चैनल्स बन चुके हैं अपनी कला को जताने के लिए। तो ये जो नया परिवर्तन देख रहे हैं आप सिनेमा में, कैसे देखते हैं इस परिवर्तन को आप? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हम जब आए थे उस वक्त का जो स्ट्रगल था, तो लोग गाँव से, शहरों से, दूसरे शहरों से बॉम्बे में आते थे। आज की डेट में बॉम्बे से लोग गांव में जाकर के आर्टिस्टों को लेके आ रहे हैं, और आज इतना काम हो गया है, सीरियल्स है, वेब सीरीज़ है, शॉर्ट फिल्म है, ये है, वो है, एड फिल्में हैं, और ना जाने कितने साधन हैं बताइए काम करने के। और स्ट्रगल आज की डेट में नहीं है। आज की डेट में तो आप आते हो, कल 1 महीना भी नहीं हुआ और काम कर रहे हो। और जो हमने जो स्ट्रगल किया है, मैंने 10 साल तो स्ट्रगल किया हुआ है सर। 11 साल मैंने थिएटर किया, सिर्फ थिएटर। तो थिएटर हम लोग करते थे, और हम अपने डायरेक्टर को और प्रोड्यूसर को हम इनवाइट करते थे कि हमारा आकर के हमारा काम देखो, हमारा प्ले देखो, और फिर हमें काम दो। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।